प्रिय छात्रों, नमस्कार। एडोइंस्पायर चैनल आपके लिए भास्वती द्वितीय भाग के पाठ 7 का पार्ट 2 प्रस्तुत करने जा रहा है। तो हमने पिछले भाग में नई के नापी समम गता वसुमती का पहला भाग हमने पढ़ा, जिसमें वंग देश के राजा वत्सराज सुझाव देते हैं अपनी तरफ से कि बच्चे का, पुत्र का वध कदापि हिताय, कभी भी हितकारी नहीं होता। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। वत्सराजम इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्रहाह। प्राह माने बोला। कौन? राजा। किसकी बात हो रही है यहाँ? मुंज, राजा मुंज की, जो भोज के चाचा हैं। जब वत्सराज के ऐसे वचन सुने कि पुत्र वध हिताय नहीं है, तो वो गुस्सा हो गए और कहा, त्वं मम सेवकोऽसि मया यत् कथ्यते त्वया तद् विधेयम। विधेयम इसका अर्थ होता है करना चाहिए। ये देखिए दिया गया है, करना चाहिए। जो मैंने कहा, मेरे द्वारा जो कहा गया वो तुम्हें करना चाहिए। पुनः वत्सराजः राजाज्ञा पालनीये एवेति मत्वा तूषणीम बभूव। बभूव हो गए। क्या हो गए? तूषणीम माने चुप हो गए। कब? कि राजा की आज्ञा पालनीय एव, पालनीया एव, पालन के योग्य ही होती है, ऐसा उन्होंने विचार किया। अनंतरम इसके बाद अनिच्छनपि वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य रात्रौ वनम नीतवान। बिना मन से, उसका मन नहीं था, फिर भी वत्सराज उनको ले गए वन। किनको ले गए? तो उसके लिए शब्द आया भोजम, भोज को। इसमें नीतवान का कर्ता पद है वत्सराजः। कैसे है वो? उनका एडजेक्टिव अनिच्छन अपि, न चाहते हुए भी। रात्रि के समय रथ में उनको बिठाया और ले गए। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजम कथितवान। कथितवान का अर्थ होता है बोला। कौन बोला? प्रथमा विभक्ति में शब्द है भोज। किसको बोला? द्वितीय विभक्ति में शब्द है वत्सराज को। अपने मन, अपने आत्मनः षष्ठी विभक्ति है इसमें, वध की योजना, अपनी वध की योजना को जान गए थे वो। इतनी रात्रि में कोई वन में ले जा रहा है तो वो समझ गए कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो समझ गए और बोले, तद्वचनैः वैराग्यमापन्नो वत्सराजः तम न हतवान। उस बच्चे के जो वचन थे उससे वो वैरागी हो गए। आइए इसका अर्थ देखते हैं पीछे। वैराग्यम शब्द का अर्थ होता है बच्चों पिघलना, एकदम उनका मन उचाट हो गया और उन्होंने, वत्सराज ने, तम माने उसको नहीं मारा। यहाँ उसको किसकी बात कर रहे हैं हम? भोज को, जिसको मारने की प्लानिंग थी। तो फिर क्या किया नहीं मारा तो? अपितु गृहम आगत्य भोजम गृह अभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य ररक्ष। रक्षा किया उन्होंने। भोज को अपने घर के अंदर ले जाकर, भूमि जहाँ होती है ना उसके नीचे तहखाना होता है, तो भूमि में रखकर, उस तहखाने में रखकर उस भोज को बचाया। वो तहखाना कहाँ पर था? गृहम, उनके घर में। पुनः, लेकिन राजा ने तो बोला था मुंज ने कि उसका कटा हुआ सिर मुझे लाकर देना, तब उसके लिए क्या करते? तो उन्होंने कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा राजभवनम गत्वा, वो राजभवन गए। क्या करते हुए? एक कृत्रिम बनावटी तरह का एक सिर उन्होंने बना लिया। जैसा भोज का मस्तक था उसी आकार का उन्होंने एक कृत्रिम, यानी इसका अर्थ होता है बनावटी, सिर, मस्तक बनवाया और भवन में गए। वत्सराज ने राजानम प्राह, राजा से बोला, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति। श्रीमत के द्वारा, श्रीमान के द्वारा जो कहा गया मैंने वो कर दिया। ततः राजा भोजवदम ज्ञात्वा, राजा ने उस भोज के वध को जान लिया और फिर प्रश्न कर किया। पृष्ठवान माने प्रश्न किया, पूछा, हे वत्सराज, खड़ग प्रहार समये, ये 3 शब्द हैं इसमें। तेन किमुक्तम, उक्तम माने कहा गया, तेन माने उनके द्वारा, यानी भोज ने क्या कहा तुम्हें जब तुमने उस पे खड़ग का प्रहार किया। ये देखिए,
बहुत ही सुंदर दृश्य है। भोज का मस्तक कटा हुआ है, कृत्रिम मस्तक, और हाथ में पत्र है वत्सराज के। वो मुंज को सुना रहे हैं। क्या कहा? वत्सराज के द्वारा राज्ञे भोजस्य, राजा के लिए यानी मुंज के लिए भोज का अंतिम संदेश, उसके रूप में उन्होंने एक श्लोक लिखा था, समर्पिता, वो समर्पित किया, उन्हें सुनाया। वो श्लोक क्या था? बहुत ही सुंदर श्लोक है और संस्कृत साहित्य में ये अद्वितीय श्लोक है। इसको बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। मंदाता च महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये वापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। आइए इसके अर्थ को समझें। अंतिम पंक्ति जो है वो हमारे पाठ का शीर्षक है, नैकेनापि समं गता वसुमती। मैंने इसका अर्थ बताया आपको। वसुमती ये धरती किसी एक के साथ भी नहीं गई। नूनम निश्चित रूप से, ये जो शब्द है नूनम अव्यय, ये बहुत यहाँ पे सटीक है। निश्चित रूप से त्वया तुम्हारे साथ यह धरती यास्यति चली जाएगी। हे भूपते, देखिए ऊपर लाइन में, हे राजन, अपने चाचा को राजन कह के संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मानधाता जो महीपति है, राजा है, कैसे? कृत युग के अलंकार यानी सतयुग के गहने के तरह चमकते हुए, जिन्होंने बहुत महान कार्य किए, मानधाता महीपति, वो तो गतः चले गए, इस संसार से चले गए, मृत्युवंग लोक को चले गए। दूसरे महोदधौ, ये जो महासागर है, इसके ऊपर, ये न जिसके द्वारा सेतु निर्माण किया गया, विरचित माने बनाया गया। सेतु क्या होता है? बांध, पुल बनाया था, आपको पता होगा, महासागर पर। कौन थे वो? दूसरा, उन्होंने दशस्य, दशानन का यानी रावण का अंत भी किया था। असौ वह, क्वा माने कहाँ है, किसकी बात हो रही है? यस, श्री राम जी की। तो राम जी ने इतना महान काम किया, वो भी अब कहाँ है? वो भी नहीं रहे। अन्य वापी, और भी, इनके अतिरिक्त और भी, युधिष्ठिर आदि 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 बहुत से राजा हुए, याता सब चले गए। कहाँ चले गए? उसके लिए शब्द आया है दिवम। दिवम का अर्थ होता है दिव्य लोक, स्वर्ग। हे भूपति, किंतु इनमें से किसी एक के साथ यह धरती नहीं गई, पर तुम्हारे साथ अवश्य चली जाएगी, ऐसा उन्होंने व्यंग्य किया है राजा मुंज के प्रति। श्लोकम इमम अधीत्य, अधीत्य का अर्थ होता है पढ़कर, इस श्लोक को पढ़कर शोक से संतप्त हो गए, दुखी हो गए कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया। मुंज ने प्रायश्चित्तम कर्तुम, अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अपने आप को उन्होंने वन्नौ आत्मनः वन्नौ प्रवेशन निश्चितवान, उन्होंने एक निश्चय लिया कि मैं कितना पापी हूँ, एक छोटे बच्चे को मैंने मरवा दिया। इस शोक की वजह से उन्होंने कहा मेरा प्रायश्चित तभी होगा जब मैं स्वयं को आग में प्रविष्ट करा दूं। राज्ञा वन्नी प्रवेश कार्यक्रमम श्रुत्वा, इस बात को सुनी, सब जगह ये खबर फैल गई कि राजा ने आग में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अब आपको बताया जा रहा होगा कि वत्सराज कौन है? बंग के राजा। और बुद्धिसागर कौन है? वो मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने दूर कर दिया था। ठीक है, तो वास्तव में ये दोनों राजा सिंधुल के बहुत हितैषी थे। तो जब इन तक ये समाचार पहुंचा तो इन्होंने एक योजना बनाई। वत्सराज ने, जो बंग के राजा है, बुद्धिसागर को ये इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने भोज को बचा लिया है। तो बुद्धिसागर को नमस्कार करके उस राजा ने धीरे धीरे कहा, क्या कहा? हे तात, तात का अर्थ होता है प्रिय, मया भोज राजा रक्षिता एवस्ति, अरे भाई मैंने भोज को बचा लिया और वो बचे हुए हैं और ये अपने आप को आग में प्रविष्ट करा रहे हैं। जो काम हुआ ही नहीं उसकी वजह से ये क्यों आग में प्रवेश कर रहे हैं? पुनः बुद्धि सागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम, तो फिर बुद्धि सागर ने उनके कान में कुछ कहा, यानी प्लानिंग हुई। तत् निशम्य, यन निशम्य का अर्थ है इसको सुनकर।
वत्सराज ने ततः निष्क्रांतः, वहां से निकल गए, चले गए। पुनः राज्ञो वन्नी प्रवेश काले, अब पूरा एक नाटक वहां प्रस्तुत किया गया कि राजा वन्नी में प्रविष्ट कर रहे हैं। देखिए पहले शब्द आया था अग्नि और अब शब्द आया वन्नी। वन्नी माने आग। कश्चन कपालिकः सभाम समागतः, आप जानते होंगे कपालिक कौन होते हैं। कपालिक होते हैं जो कपाल हाथ में लिए रहते हैं, है ना, और भयानक शक्ल वाले होते हैं। ऐसे एक कपालिक ने सभा में प्रवेश किया जब राजा आग में प्रवेश करने जा रहे थे उसी समय। सभाम आगतम कापालिकम, उस कापालिक को सभा में आया हुआ देख दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रावोचत, दंडवत का मतलब होता है लेटकर, प्रणाम करने के बाद मुंज ने उनसे कहा, हे योगिंद्र, योगी होते हैं ये, बहुत बड़े योग विद्या का इनके पास ज्ञान होता है। हे योगियों में इंद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति, मेरे द्वारा जिसने अपने पुत्र की हत्या की है, अब प्राणदान मैं देने जा रहा हूँ, प्राणदान से मेरी रक्षा कीजिए, यानी मुझे प्राण देने के लिए आज्ञा दीजिए। अथ कपालिकस्तम प्रावोचत, तब कपालिक ने उनको समझाया, हे राजन, माँ भयशी ही, डरो नहीं। क्यों नहीं डरो? शिव प्रसादेन सजीवितो भविष्यति, वह बच्चा जिसको तुमने मरवाया जीवित हो जाएगा शिव जी की प्रसाद कृपा से। और ऐसा नाटक हुआ कि जो बच्चा गुप्त रूप से छिपा हुआ था उसको कहीं भूमि के नीचे से सुरंग निकालकर उस शमशान भूमि से निकाला गया। तदा शमशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीतः, समानीता लाया गया भोज, बच्चा वो जो भोज था उसको वहां लाया गया शमशान भूमि में, जहां वो प्राण देने जा रहे थे, अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे। और ये किसकी योजना थी सारी? कपालिकस्य, उस कपालिक की, योगी की। योगिना भोजो जीविता इति कथा लोकेशु प्रसृतः, प्रसृता का अर्थ होता है फैल गई, यह लोक में प्रसिद्ध हो गई कथा। क्या कथा? कि इस योगी ने, इस कपालिक ने उस बच्चे को, भोज को जीवित कर दिया। क्योंकि ये योगी लोग बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते ही थे, कर्तव्य करते ही थे, तो ये कहानी सर्वत्र प्रसृत हो गई, फैल गई। पुनः गजेंद्र आरूढ़ो भोजो राजभवनम अगात, अगात माने चले गए, राजभवन चले गए। भोज, कैसे भोज? उनको हाथी पर, गजेंद्र भी, हाथियों में भी जो श्रेष्ठ हाथी था उस पर बिठाकर राजभवन ले जाया गया। तब संतुष्ट हो गए मुंज, मुंज ने कहा, देखो कितने महान योगी हैं ये, कपालिक हैं जिन्होंने भोज को जीवित कर दिया। इस तरह वो संतुष्ट हुए राजा मुंज, और भोज को उन्होंने निज सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर निवेश्य रख दिया। निज पट्टा रागिभिश्च सह तपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्तेपे, तपस्तेपे का अर्थ होता है तपस्या की। कहाँ पर? तपोवन भूमि में जाकर, जंगल में चले गए अपनी पट्टरानियों के साथ, अपनी पटरानियों के साथ। भोजश्चापि चिरम प्रजाः पालितवान, आइए इन शब्दों को अलग अलग करें। तपस्तेपे, तपहतेपे, भोजश्चापि, भोजः च अपि, और भी यहाँ अनेक शब्द दिए गए हैं, रक्षेति, रक्ष और इति। इस तरह आप इनको जानिए, और यहाँ जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं उनको भी आप जानिए। अंत में क्या हुआ? पालितवान, पालन किया प्रजा का, चिरम माने बहुत लंबे समय तक, भोजः, भोज ने, राजा भोज की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। ये एक छोटी सी उनके बचपन की घटना है जिसको यहाँ बड़े सुंदर ढंग से रखा गया है कि किस तरह होशियारी से बुद्धिसागर ने मिलकर वत्सराज के साथ प्लानिंग की पूरा भोज को बचाने में, और उनके चाचा मुंज को अग्नि में प्रवेश करने से रोका। तो ये कथा आपको कैसी लगी? पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस पर दिया गया अभ्यास आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, कृपया वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पाठ को अच्छे इस तरह से और कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके सुझाव अपेक्षित हैं। धन्यवाद।